झारखंड में विधानसभा चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों को भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग के द्वारा बदलने और पर्व त्योहार में मतदान कराए जाने से इंडी गठबंधन के घटक दल खासे नाराज हैं। इसको लेकर शुक्रवार को इंडी गठबंधन के घटक दल चुनाव आयोग को ज्ञापन भेजा है। वहीं शाम में प्रेस वार्ता कर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग और भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा जिसे चाहे उसे चुनाव आयोग में शिकायत कर संबंधित अधिकारी को चुनाव कार्य से हटा दिया जा रहा है। भाजपा का टारगेट आदिवासी और दलित है, ये दोनों को चुनाव कार्य से हटाया जा रहा है। भाजपा को ऐसे अधिकारियों पर विश्वास नहीं है। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि एक साजिश के तहत भाजपा इस चुनाव को पर्व त्योहार के समय करवा रही है। भाजपा सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रही है। लोक आस्था का पर्व छठ पूजा के समय यहां रहने वाले बिहार के अधिकांश लोग घर जाते हैं, वे इस महापर्व को कैसे मनाएंगे। उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री का दिवाली झारखंड में बीता है। जरा ये सोचिए कि भाजपा में कितना दिवालापन है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के बरहेट सीट से नामांकन रद्द करने की झूठी अफवाह भाजपा के नेता फैला रहे हैं, जबकि हेमंत सोरेन का नामांकन स्वीकार कर लिया गया है। वहीं कांग्रेस के दीपक कुमार दीपू ने कहा कि भाजपा के इस हरकत से चुनाव आयोग के कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। हम लोगों ने चुनाव आयोग से एक चरण में मतदान कराने का आग्रह किया था, साथ ही पहले चरण का मतदान 16 नवंबर को कराने के लिए आग्रह किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। वहीं राजद के कैलाश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को यहां पर 15 से 16 सीटें ही मिल रही है। इससे भाजपा चुनाव आयोग के सहारे चुनाव में गड़बड़ झाला करने की साजिश करने में लगी हुई है। यहाँ की जनता भाजपा के गलत मंसूबों को जान चुकी है और मतदान के दिन इसका माकूल जवाब देगी। माले नेता ने कहा कि हम लोगों ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है। यहाँ पर कई त्योहार पर्व जब लोग अपने घर को भी जाते, अभी संथाल प्रोग्राम में सोहराय भी चल रहा है, चित्रगुप्त पूजा भी होना है पूरे राज्य में, छठ है, गुरु नानक देव जयंती है, बिरसा जयंती है, देव दिवाली है। लेकिन साजिशन इस चुनाव को बीच में करवाया जाए, प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह से पंगु बना दी जाए, क्योंकि इस वक्त में जो चुनाव कार्य में लगे पदाधिकारी कर्मचारी हैं, वो भी बड़ी संख्या में, और पुलिसकर्मी जिनके घर में इन तरह के पर्व त्योहार होते हैं, वो सारे लोग छुट्टी लेते हैं। और पर्व त्योहार साल का पर्व आदमी के आस्था और विश्वास के साथ जुड़ा है। वैसे समय में पूरे व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था, आस्था की व्यवस्था, धार्मिक भावनाएं, इन सबों पर कहीं ना कहीं निशाना साधा जा रहा है। दूसरा, चुनाव को संपन्न करवाने में बड़ी संख्या में वाहन का जरूरत पड़ता है। 8 तारीख तक छठ है और पहला चरण का मतदान 13 तारीख को होना है। अब जो भी लोग, बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि जो पहला चरण का चुनाव जहां हो रहा है, जमशेदपुर और रांची, बड़ी संख्या में लोग बिहार और यूपी में जाते हैं और वहां जाकर घर परिवार के साथ छठ मनाते हैं। अब वाहन रोक लिए जाएंगे,
तो वो वापस आएंगे कैसे? ये सारे तकनीकी चीजों को दरकिनार करके केवल और केवल किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को मौका मिले, एक मुख्यमंत्री अपने राज्य को छोड़कर दिवाली भी यहां बिताता है, केंद्रीय मंत्री भी दिवाली यहां बिताता है, तो कितना दिवालापन है भाजपा के नेतृत्व। और बड़ बकना, मुझे किसी साथी ने कहा, भाजपा के एक बहुत बड़े प्रदेश के नेता है, मुख्यमंत्री भी रहे, 3 नंबर बरेट है, उसके जगह पे 64 हटियाली। हमने कहा बाप रे बाप, बाबूलाल जी का इतना विद्वता था, हम लोग को पहले मालूम ही नहीं चला था। हम लोग सबको ही जानते हैं कि 64 हटिया के मतदाता हेमंत सोरेन जी और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी, हरमू हाउसिंग कॉलोनी में उनका निवास है और संत फ्रांसिस स्कूल में उनका बूथ पड़ता है। ये लोग इतना बौखला गए, एक मुख्यमंत्री ट्वीट करता है कि उम्र 5 साल में 7 साल की से बढ़ गया। रात को अंधेरे में जिस प्राणी को दिखाई देता है, वो प्राणी भी इतना गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि हम लोग सबको ही जानते हैं कि हमारा जो उम्र है उसका जो बेस लाइन, एक बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, इसी को माना गया और उस पे हंगामा मच रहा है, जबकि इनको मालूम ही नहीं है कि उनका नामांकन को स्वीकार कर लिया गया और नामांकन स्वीकार करने के बाद अब चुनाव के प्रक्रिया के बीच में किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं। ऐसा बचपना उन्होंने कोडरमा में भी किया था। मूल बात जो ये कि चुनाव आयोग एक पक्षीय कार्रवाई करता है, उनका साठगांठ स्पष्टतर दिख रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो संयुक्त गठबंधन है इंडिया का, वो मजबूती के साथ चुनाव लड़े, क्योंकि हम सिद्धांतों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इसलिए आज आप लोगों को यहां पर बुलाया। जो हम लोग के नेतृत्व करता है झारखंड में, उनके द्वारा जो एक क्वेश्चन भी उठाया और पूरे गठबंधन के द्वारा, कि जो प्रशासनिक अधिकारी को जो हटाने का उद्देश्य था, जब आप हित की बात करते हैं, आप आदिवासी समाज को बढ़ाने की बात करते हैं, दलित समाज को बढ़ाने की बात करते हैं, और एक सांसद जिसके दिल और दिमाग में छाया हुआ है कि कैसे एनकेन प्रकरण हम इस सरकार को हटाए, उस तरीके से उन्होंने एक दबाव बना करके 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों को, रांची के डीसी को और देवघर के एसपी को हटाया गया। हम लोग को लगता है ऐसा है, जैसा सुप्रिया जी ने भी ठीक सही कहा, कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। लोग सोचने लगे, लोग समझने लगे, समाज सोचने लगा, समाज समझने लगा। तो मैं तो बस यही कहूंगा कांग्रेस पार्टी की ओर से कि ये कोई बड़ा रूप ना ले ले। हमको ये समझ में आता है कि चुनाव की प्रक्रिया जो है, चुनाव की प्रक्रिया के तहत ही चलने दें, और
आप बात करते हैं धर्म की, आप बात करते हैं धर्मों के बीच में लड़ाने की, आपका जो उद्देश्य है, लेकिन आपको अभी क्या हो गया? हम लोग इलेक्शन कमीशन में सारे दल के लोग ने 15 तारीख के बाद चुनाव का डेट रखने की बात कही थी। कांग्रेस पार्टी, जेएमएम, आरजेडी, कम्युनिस्ट और जो लोग भी कहते, इवन बीजेपी भी। और हम लोग ने बोला था कि एक डेट पे चुनाव हो, हम लोग का मत वही था कि एक डेट पे चुनाव हो। लेकिन आप देखिए 13 तारीख को यहां इलेक्शन है, रांची में और जमशेदपुर, दो जगह ऐसा है जहां गुरु पर्व की निकलती है झांकियां, रातू रोड से, और जमशेदपुर में बहुत सिख समाज के लोग वहां रहते हैं और रांची में रहते हैं। आप किस धर्म की बात कर रहे हैं? आप किस धर्म के साथ ये तो बताइए। छठ जैसे पूजे को आप पूरे, आप जो है दिवाली जैसे पूजे को, हमारा सब जितना पूजा का है उसमें आप इलेक्शन के लिए लोग को लगाए। लोग को कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन का एक बहुत महापर्व है और इलेक्शन में हम निकलते हैं अपने मताधिकार को उपयोग करने के लिए और हमारा सोच को देते हैं। वोट किसको देते हैं? हमारा सोच बताता है। आप उस सोच को भी मार रहे हैं, तो मुझको यह लगता है बहुत गलत प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया गया है। इलेक्शन कमीशन को बोलने के बाद भी हमको यह समझ में आता है कि ये मताधिकार के जो वोट देने वाले लोग उनके खिलाफ जाता है। और बनने जा रही है और हम लोग 2/3 बहुमत से जीतने जा रहे हैं। आप लोग अपना सर्वे करा सकते हैं। इस गठबंधन के सामने कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी का कुछ आयातित नेता झारखंड में बसे हुए कई महीनों से पूरी कोशिश किए डेमोग्राफी से लेकर लोगों में ध्रुवीकरण करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए, किसी में सफलता नहीं मिली। जनता ने उनकी आवाज को खारिज कर दिया है। राज्य की जनता में जो है कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। हमारी सरकार जो है कि काफी लाभार्थी योजना काम किया, उनकी बातों को कोई जो है कि जनता नोटिस नहीं ले रही है। लास्टली जो है कि वो लोग जो है एक सुनियोजित साजिश के तहत, कार्यक्रम के तहत प्रशासनिक जो अच्छे ईमानदार अधिकारी उनको परेशान करने का कोशिश किया जा रहा है। मजे की बात यह है कि बीजेपी के नेता कुछ ऐसे हैं कथित कि जो पहले वो बोलते वही चुनाव आयोग एक दूसरे की बात कर देता है। तो ये चिंता का विषय। चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है। ऐसे अगर उन पर आरोप लग रहा है तो आने वाले दिन के लिए, लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है। इस पर पुनः विचार होना चाहिए। निश्चित तौर पर निष्पक्ष चुनाव झारखंड में होना चाहिए, जो कि ऐसा नौबत नहीं आवे कि हम लोग फिर से जो है कि गठबंधन के लोग इस विषय पर जो है खास करके हम लोग बोले। पूजा, भाई दूज और देव दिवाली जितना भी त्योहार है, गुरु नानक, 8 दिन का लगातार त्योहार है। आप 13 दिन का चुनाव का मौका दिए हैं। अभी कल ही दिवाली समाप्त हुआ, उसमें 11 तारीख को अंतिम प्रचार हो जाएगा और सारे यहाँ मैक्सिमम लोग जो है कि बाहर के भी रहने वाले लोग हैं। तो इसमें जो है कि लोग अपने अपने घर पर जाते हैं, अपने अपने परिवार से मिलने जाते हैं, तो आने जाने में परेशानी होगी। लेकिन चुनाव आयोग नहीं माना, अपने हिसाब से काम किया। हम लोग आशा किए तो हम लोग स्टेटमेंट भी दिए थे कि आप 13 की जगह 16 कर सकते हैं। सब नहीं हुआ, अफसोस है। लेकिन हम लोग जो है कि हमारा सेनापति, हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता, सब लोग हम लोग तैनात है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन जो है कि दर्जन सीट भी पार नहीं कर सके। सत्ता को लेकर के जो चिंता है कि अब सिर्फ इंडिया गठबंधन के घटकों का चिंता नहीं है या इंडिया गठबंधन का विषय नहीं रह गया। ये कुल मिला के एक राष्ट्रीय चिंता का स्वरूप लेता जा रहा है। आम लोग जिनको पक्ष विपक्ष से उतना ज्यादा कोई मतलब नहीं है, वे लोग भी चुनाव आयोग का कार्यशैली को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। हमको लगता है कि हमारे डेमोक्रेटिक जो प्रणाली है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसके लिए ये बहुत ही एक चिंताजनक बात है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो एक इस पर हम लोग ने आज जो डेलीगेशन मीट किया, तो ये एक सांकेतिक मामला है। हम तो अपनी प्रक्रिया का पूरा करते जा रहे हैं। जहां जहां पर भी जिस सवाल पर भी हम लोग को निष्पक्षता का अभाव दिखाई पड़ता है, उस पर हम लोग चुनाव आयोग का ध्यान आकर्षण करते हैं। लेकिन अब उस पर सजगता पूर्वक हस्तक्षेप करना, कदम उठाना, ये उनका विषय है। अब हम लोग तो कुल मिला के इसी प्रणाली के साथ काम करने वाले लोग हैं, तो हम इंतजार कर रहे हैं कि उनके बीच में कोई बहस पैदा हो, समाज में कुछ बहस पैदा हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम समझते हैं कि लोकतंत्र का भविष्य के लिए बहुत ही हानिकारक होगा, चिंताजनक।